फील गुड फ्रीडम के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम यहाँ अपनी नेचुरल जो हमारी स्वाभाविक खुशी है उसे फिर से पाने के रास्ते खोजते हैं। और आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सब पर असर डालता है, और वो है इच्छाओं का बोझ। तो चलिए इस पावरफुल आइडिया को समझने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो बोझ है ना, इसका ज्यादातर हिस्सा इच्छाओं से ही आता है। सिर्फ हमारी अपनी नहीं बल्कि दूसरों की इच्छाओं से भी। जरा सोच कर देखिए एक ऐसे घर के बारे में जहां हर इंसान की अपनी अपनी और अक्सर थोड़ी बेतुकी सी इच्छाएं हैं। इससे क्या होता है, एक साइलेंट टेंशन का माहौल बन जाता है। और ये सीन कई परिवारों में बहुत कॉमन है। ये दिखाता है कि कैसे ये एक दूसरे से टकराती हुई इच्छाएं हमारी खुशी की साइलेंट किलर बन जाती हैं, हमारी सारी एनर्जी खींच लेती हैं और हमें अंदर से खाली महसूस कराती हैं। तो असली मुद्दा इच्छाओं को कम करना नहीं है, असली बात है उनकी नेचर को समझना और ये देखना कि हमारी जिंदगी पर उनका असर क्या होता है, इसकी एक गहरी समझ बनाना। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे मन की शांति के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाती है, क्योंकि असल में ये सारा बोझ हमारे मन में ही तो जमा होता रहता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ साफ बताता है कि इच्छाएं चाहे वो कहीं से भी आएं, हमारे अंदर एक लड़ाई सी पैदा कर देती हैं, एक ऐसा टकराव जो हमारे मन की शांति को भंग कर देता है। हमारे स्ट्रेस के ना दो मेन सोर्स हैं। एक तरफ हम दूसरों की उम्मीदों का वजन उठाते हैं जो बोझ बन जाती हैं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी इच्छाएं एक लगातार बनी रहने वाली चिंता बन जाती हैं। और देखा जाए तो दोनों ही हमारे सुकून को छीन लेते हैं। बिल्कुल, हमारा मन एक डंपिंग यार्ड जैसा बन जाता है जहां आसपास के लोगों की बेमतलब की मांगें भरी होती हैं, और इसी वजह से हमारे दिमाग में एक अजीब सी थकावट और फालतू का शोर भर जाता है। देखिए, फील गुड हमारी नेचुरल स्टेट है, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, ये इस शांति की हालत को लगातार बिगाड़ती रहती हैं। चीज़ों को पाने का ये जो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है ना, ये हमें हमारी उस नेचुरल स्टेट से दूर खींच लेता है। तो अपनी उस नेचुरल स्टेट में वापस लौटने के दो रास्ते हैं। पहला, जब अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, और दूसरा, जब दूसरों की इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए उस बच्चे के बारे में जो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके पेरेंट्स अपनी ये इच्छा उस पर थोप देते हैं। अब बताइए, ऐसी सिचुएशन में कौन खुश रह सकता है? कोई भी नहीं। ये बिल्कुल सीधी सी इक्वेशन है। इच्छाओं का मेल न खाना मतलब जिंदगी में दुख। यही है हमारी ज्यादातर नाखुशी की जड़। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी चाहतों और दूसरों की उम्मीदों के बीच की खींचतान ही तो असली तकलीफ है। तो अगर प्रॉब्लम ये है तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, मन की आज़ादी की जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत ज़रूरी कदम से शुरू होती है। एक फील गुड जिंदगी के लिए पहली ट्रेनिंग यही है कि दूसरों की इच्छाओं से आज़ाद हुआ जाए। और इसका मतलब स्वार्थी होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बस ये समझना है कि हम कोई मशीन नहीं है जिसे हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बनाया गया हो। इस पावरफुल आइडिया को अपने अंदर उतरने दीजिए। हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का वजन ढोना नहीं है। और इतिहास भी हमें यही सिखाता है, सबसे बड़े बदलाव ज्यादा पाने से नहीं बल्कि छोड़ने से होते हैं। बुद्ध ने इच्छा छोड़ी तो उन्हें शांति मिली। अंगुलीमाल ने मारने की इच्छा छोड़ी और वो संत बन गया। सम्राट अशोक ने जीतने की इच्छा छोड़ी और उन्हें करुणा मिली। तो ये लोग हमें क्या सिखाते हैं? यही कि इच्छा को छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तरक्की और ग्रोथ की निशानी है। असली ताकत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीतने में है। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं और अपने मन की शांति को वापस पाने के लिए एक साफ सुथरा, एक्शन लेने लायक संकल्प तैयार करते हैं। ये कुछ खास बातें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। इच्छाएं छोड़े, आज़ादी पाएं। दूसरों की उम्मीदें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सीधी सी बात है, इच्छा खत्म तो तनाव खत्म। और याद रखिए, फील गुड ही हमारी असली दौलत है। तो आज से बस एक सिंपल सा संकल्प लेना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जीने के तरीके को बदलने का एक मजबूत फैसला है। और वो संकल्प है, मैं किसी की बेवकूफ़ी भरी इच्छा नहीं ढोऊंगा। ये एक पर्सनल डिक्लेरेशन है आज़ादी का, जिसे अभी इसी वक्त अपनाया जा सकता है। बस इस पर यकीन कर लीजिए और जो फील गुड वाली अवस्था है वो लगभग तुरंत वापस आ जाएगी।
जिस पल हम ये फैसला लेते हैं, हम अपने अंदर अपनी उस नेचुरल खुशी के लिए जगह बना लेते हैं और मन की शांति को महसूस कर पाते हैं।